हेलो स्टूडेंट्स। वैसे सिलेबस तो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब आपको पता है जैसे लॉकडाउन ख़त्म होएगा तो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी क्या करेगी, सिर्फ 15 दिन में ही कंप्लीट कर लेगी। आपको कोई छुट्टियाँ भी नहीं आएंगी साथ में। सो आपको क्या चाहिए कि अभी अभी आप सारे एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर लो। तो सभी जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, ये बात तो जनरली है। तो अब क्या है कि अब ये छुट्टियां आप यूटिलाइज़ भी कर सकते हो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उनमें भी वो इतना गैप नहीं डालेंगे। तो आपको उनकी प्रेपरेशन भी अभी करनी पड़ेगी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे एमएससी केमिस्ट्री के लिए पूछा कि मैम हम कैसे प्रेपरेशन करें केमिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए, क्या कौन कौन से टॉपिक्स करें। तो उनके लिए मेन बात ये है कि आप सबसे पहले तो ये बात है कि आपके पास तीन ऑप्शंस तो नहीं कहेंगे, तीन सेक्शन होते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो किसी दो के ऊपर होना चाहिए। या तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कर लो, इनऑर्गेनिक फिजिकल कर लो, या फिर फिजिकल ऑर्गेनिक कर लो। तो जो मेन आप जो मेरी जो सजेशन है आपको, तो आप मेनली इनऑर्गेनिक और फिजिकल को ही चूज़ करना, क्योंकि ऑर्गेनिक में काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपके क्वेश्चन गलत हो जाए। तो मेन फोकस आप इनऑर्गेनिक और फिजिकल पे करके आप काफ़ी अच्छे रैंक ले सकते हो। आपकी एडमिशन सिक्योर हो जाएगी। ऑर्गेनिक को ये भी नहीं कि आपने ऑर्गेनिक को इग्नोर कर देना, बट वहाँ पे भी आपके कई टॉपिक्स हैं जो आप जिनको आप रिवाइज़ करके, जिनको आप अच्छी तरह प्रिपेयर करके काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो अभी मैं आपको टॉपिक बताऊँ कि कौन कौन से टॉपिक अगर आप इनऑर्गेनिक में आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले उसमें आपके पास होने चाहिए मेन ग्रुप्स एलिमेंट्स। मेन ग्रुप एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाएगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, फिर साथ में पीरियोडिक टेबल। आप टॉपिक साथ साथ में लिख लेना। तो क्या कौन कौन से टॉपिक आ गए, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल, मेन ग्रुप्स एलिमेंट में कौन कौन से एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। फिर देन केमिकल बॉन्डिंग, फिर उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल्स में, जिसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। उसमें सारी थ्योरीज, सी एफ टी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी उसी में कवर हो जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़े थे। देन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, एसिड एंड बेसिस में लीस्ट कंसेप्ट एंड HSAB प्रिंसिपल, जो भी कंसेप्ट अभी आपने पढ़ा इस सेमेस्टर में। फिर उसके बाद आपके पास आएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक के इन मेन टॉपिक्स के ऊपर अगर आप फोकस करते हो तो आपके सारे क्वेश्चन मतलब जो जो आपको आपने ये सब पढ़ रखे हैं तो इजीली कवर हो जाएंगे। इजीली आप इन टॉपिक्स को कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक में से, सिर्फ सिलेक्टिव टॉपिक्स ही करना है जो जिनमें जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। लाइक जैसे कि अगर उनमें कौन कौन से टॉपिक आ जाएंगे, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो आपके पास सबसे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देन उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। स्टीरियो केमिस्ट्री के बाद देन एरोमेटिक एंड हक्कल रूल्स। फिर कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपने सेकेंड ईयर में लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी। तो ऑर्गेनिक के इन टॉपिक्स के ऊपर ही आप मेन फोकस करना, क्योंकि अगर आप रिएजेंट्स के ऊपर जाओगे तो आपको नहीं पता वो कौन सा रिएजेंट दे देगा, कौन कौन सी रिएक्शंस कंबाइन कर देंगे। मे बी आपका एक कॉन्सेप्ट सही लग रहा है और दूसरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो कह नहीं सकते कि आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा। ठीक है, मे बी हो जाए सॉल्व, एक बार दो ऑप्शंस के आप ऊपर आके आपका क्वेश्चन अट जाएगा, तो फिर वहाँ भी आपको दिक्कत हो जाएगी और नेगेटिव मार्किंग भी होती है जैसे यार। अब बात करें हम फिजिकल केमिस्ट्री में आप जो जो आपको टॉपिक मेन फोकस करने हैं, तो उनमें सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर मैग्नेटॉन वगैरह सब उसमें आ जाएंगे। बोर मैग्नेटॉन नहीं, वो रेडियस वगैरह आपने जो पढ़ा था, रेडियस ऑफ एटॉमिक नंबर, कैसे एटॉमिक रेडियाई कैसे निकालते थे, सब उस पर था वो। फिर देन उसके बाद थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑल थ्योरी ऑफ गैसेस इसमें इंक्लूड होती थी। देन केमिकल थर्मोडाइनमिक्स एंड देन केमिकल काइनेटिक्स मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये फिजिकल केमिस्ट्री के, काफ़ी स्कोरिंग भी होते हैं। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन आपके पास आ गई क्वांटम केमिस्ट्री जो आपने पढ़ी अभी बीएससी फाइनल ईयर में। तो कुल मिला के बात करें तो आपकी सारी बीएससी ही इसमें कवर हो रही है। तो बीएससी के जितने आपने टॉपिक्स पढ़े हैं मेन चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में, तो इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, इनके जो मेन टॉपिक्स हैं, तो इनके ऊपर जो स्कोरिंग है और कॉन्सेप्चुअल, जिनके कॉन्सेप्चुअल भी आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरह लगा सके, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको आ सके,
तो इनको आप पढ़ के इनकी रिवाइज करके इनके ऊपर फोकस करके आप कोई भी एंट्रेंस टेस्ट किसी भी यूनिवर्सिटी का आप क्लियर कर सकते हो। तो उसके साथ एक और टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, एनालिटिक केमिस्ट्री। एनालिटिक केमिस्ट्री जो आप मे बी ऑनलाइन देख लेना, आपके पास मुझे पता है बुक नहीं होगी। तो एनालिटिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिक मेथड क्या होते हैं, देन टाइप ऑफ एरर्स, एंड देन उसके बाद आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, जैसे आपने पढ़ी थी रेडॉक्स टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस वगैरह। तो एनालिटिक मेथड में ये जो टॉपिक्स है कवर हो जाएंगे। तो मेन आपका फोकस सिर्फ दो के ऊपर होना चाहिए, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। फिजिकल में अब मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी डिफ़िकल्टी आएगी, बट कंपैरेटिव टू ऑर्गेनिक आप फिजिकल को अच्छी तरह कर सकते हो अगर आप उसको अच्छी तरह समझोगे। तो आपको कुछ ऐसे रट्टा नहीं लगाना, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और देन आपका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आप आंसर को सॉल्व कर सकते हो, किसी भी न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व कर सकते हो। फिर अब बात करें अब इनऑर्गेनिक में भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं। तो आप इन छुट्टियों में अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो। कोई अब ये मत सोचो कि नहीं होगा लॉकडाउन ख़त्म, ऐसा अगर आप खुद ही नेगेटिव हो रहे हो तो फिर उतनी नेगेटिविटी और फैलाओगे। आपको पॉजिटिव होना चाहिए कि जल्दी जल्दी सारा सिस्टम सही हो, एग्ज़ाम हो, हमारी डिग्री कंप्लीट हो, देन हम नेक्स्ट क्लास में एंटर करें। सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर future, and then stay home and stay safe. Thank you guys.